अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के दिन का खेल देखने के बाद मेरे जहन में एक ऐसी शरारत सी आई। इसका जवाब दिएगा आप। 103 रन किए अजान अवैस ने, 45 रन किए इमामुल हक ने, 60 रन किए अब्दुल्ला फजल ने, और फिर चौथे नंबर पे बैटिंग करने आते हैं शान मसूद। ये चार ऊपर के नंबर हैं। मतलब हम तीन बैट्समैन की बात कर लेते हैं, इमाम की, अजान अवैस की और अब्दुल्ला फजल की। इन तीनों ने रन किए हैं। इन तीनों की पोजीशन इसलिए अहम है कि बाबर आजम इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए, तो वन डाउन खेलेंगे या टू डाउन, जो भी एक नंबर आएगा वन डाउन आएगा फॉर एग्जाम्पल। मगर वहां पर अब्दुल्ला फजल ने 60 कर दिए और ओपनर के ऊपर अजान अवैस ने 100 कर दिए। और अल्लाह करे दूसरी इनिंग में भी दोनों बैट्समैन रन कर देते हैं, एटलीस्ट 50 कर दिए, थोड़े बेहतर इनकरेजिंग रन कर देते हैं। और दूसरा टेस्ट मैच शुरू होता है, वट एवर द रिजल्ट जो भी पहले इस टेस्ट मैच का आए, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच जब शुरू होगा, अल्लाह करे बाबर आजम भी फुली फिट हो जाएं। तो मेरा सवाल यह है, अजान अवैस ड्रॉप होगा या अब्दुल्ला फजल ड्रॉप होगा? मतलब सवाल बनता है ना कि दो नए बच्चों को चांस दिया, एक 21 साल का, एक 24 साल का, दोनों ने अपनी पहली इनिंग शानदार खेली, अंडर प्रेशर खेली, बहुत जबरदस्त खेली, और दूसरी इनिंग में भी थोड़े बहुत रन कर लेते हैं, अल्लाह करे, और या खुदा ना खासा नहीं भी होते, बट पहली इनिंग में रन आ गए। अब उनकी फॉर्म दिख रही है, नो डाउट पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे तगड़े रन बाबर आजम के हैं, बट एक सवाल जहन में आता है ना कि दोनों प्लेयर चल गए हैं, तो क्या दूसरा मैच ये दोनों खेलेंगे नए खिलाड़ी, या फिर बाबर आजम की जगह ऑटोमेटिक बन जाएगी? एक चीज मेरे जहन में आ रही, जाहिर है चौथे नंबर के ऊपर शान मसूद है, वो तो कप्तान है, आप उनको तो नहीं बिठा सकते ना बाहर, और ऊपर के दो नए लड़कों ने रन कर दिए, इमाम ने भी रन किए, बट एक चीज हो सकती है कि बच्चों को क्यों छेड़ना, तो इमाम को बिठा देते हैं, अजान और अब्दुल्ला फजल को ओपन करा देते हैं, वन डाउन पे बाबर आ जाएंगे या शान मसूद आ जाएंगे, टू डाउन के ऊपर बाबर आए, वट जो भी फिर चेंज करना हो, तो ये जगह बन सकती है। मगर इमाम का भी क्या कसूर है, वो भी कभी इन कभी आउट होते हैं। ये सवाल बहुत अहम है कि अब बाबर फिट भी हो तो टीम में आएंगे या नहीं आएंगे। ये बात मैं पता क्यों कर रहा हूं, मैं ना एक प्रोग्राम देख रहा था, बासित भाई और कामरान भाई बैठे थे, बीच में मेरे दोस्त हैं जो होस्ट करते हैं। तो सवाल ये हुआ बाबर आजम के ऊपर, बासित अली ने कहा कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के कप्तान होंगे। कामरान ने कहा कि वनडे फॉर्मेट के, व्हाइट बॉल के तो वो बन गए ना, व्हाइट बॉल के तो ड्यूरिंग पीएसएल ही मैंने बोल दिया था कि वो बन जाएंगे। बासित भाई ने बोला कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ये सीरीज हारता है अभी बांग्लादेश वाली, तो टेस्ट के भी बाबर कप्तान बनेंगे। कामरान ने कहा कि नहीं भी हारता तब भी बनेंगे। मेरे ज़हन में सवाल ये है, अब मैं इन दोनों की सिर्फ आपको कोट बता रहा हूं, बट मैं अब ये ओवरऑल जेनेरिक बात कर रहा हूं, दोनों को नहीं बोल रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर हैं, जब बाबर आजम कप्तान बने थे, और मेरी मेरी ये सबसे पहले मैं अपनी राय बता देता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं कभी किसी क्रिकेटर का एजेंडा प्रो एंटी नहीं बनाता, मैं जो चीज़ है उसको लेके चलता हूं। बहुत से लोग जब मैं वीडियो बनाता हूं नीचे लिख देते हैं कि बाबर का एजेंडा चला रहा है, वो लोग कहते हैं कि एंटी बाबर है, वो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। जैसे आज मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाबर आजम को किसी भी तर्ज की कप्तानी की ऑफर करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर कर भी दे तो बाबर को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। नंबर तीन, बाबर आजम ऑलरेडी 2-3 बार पाकिस्तान टीम के कप्तान बन गए हैं। मैं खुद मानता हूं कि बाबर आजम बतौर बैटर एक्सीलेंट, इसमें कोई दो राय नहीं। जब वो नहीं भी रन कर रहे थे मैं तब भी कह रहा था कि उसका कद काठ बाकियों से कहीं बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग तो आज कहेंगे ना, जब 588 रन किए हैं पीएसएल में, उससे पहले कह रहे थे बाबर की टेक्निक में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और रन हो गए बाबर आजम के। और मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि जितने अच्छे दिखे हैं, जब इंटरनेशनल में उतने अच्छे रन आएंगे तब हम कह सकते हैं कि पुराना बाबर इज बैक, बट स्टिल उनके बल्ले से रन आए हैं, कॉन्फिडेंट और बॉडी लैंग्वेज थोड़ी चेंज जरूर है। बट मुझे क्यों लगता है कि उनको कप्तान नहीं होना चाहिए? मैंने पहले भी एक वीडियो की थी, मैं आज भी कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान शायद पैट कमिंस का कोट है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उन्होंने कहा कि कप्तानी की उम्र 3-4 बरस होती है, क्योंकि आपको क्रिएटिविटी लेके आनी होती है। आप कहेंगे एम एस धोनी बड़े, एक एक्सेप्शनल केस तो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, या रिकी पोंटी की भी एग्जांपल दे सकते हैं, मगर ये बात सच है। एक जनरल कैप्टन, मतलब कोई भी एक जेनेरिक ले लें आप एग्जांपल, कोई कैप्टन है उसकी क्रिएटिविटी 3-4 बरस की ही होती है, बाद में वो मतलब क्या उसमें नईपन और क्या नहीं, आपको दूसरा तैयार करना होता है। मैं ये भी मानता हूं कि वनडे की अगर आप बात करें, शाहीन की परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन सीरीज जीती हैं, बट वैसे वैसे लास्ट हारे थे, बट उससे पहले जीते भी थे, बट वैसे उनकी अपनी बॉलिंग में काफी कुछ करना बाकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट मैं हमेशा इस चीज का बिलीवर रहा हूं कि कोई भी कप्तान हो, इवन के सलमान आगा भी जब कप्तान थे, मतलब हैं अभी भी एट द मोमेंट भी, तो मैंने उनको भी यही कहा, उनके लिए भी यही कहा था कि उनको कप्तानी कैरी करनी चाहिए। जब तक वो वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अब आपके पास पूरे 2 बरस पड़े हैं, आपकी मर्जी है T20 को किसको कप्तान बनाना है, बट नॉट बैक गियर। फिर आगे चलिए, आगे किसको 2 साल पड़े हैं, आगे चलिए आप। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसका वजह भी मैं बताऊंगा।
शाहीन को अभी कप्तान बनाया, पहले भी T20 में शाहीन को कप्तान बनाया, बाबर को लेके आए, फिर रिजवान और बाकी सब कहानी होगी, उसके बाद घूम के फिर शाहीन पे आए। आज फिर शाहीन कप्तान है और आप बाबर को बना देंगे, फिर घूम के दोबारा आएंगे। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। ये बात मैंने उस वक्त भी की थी जब शाहीन को दोबारा बनाया था। पाकिस्तान में पता क्या होता है, पाकिस्तान में ना वो जुमा जुमा 8 दिन के कप्तान, 8 दिन के हीरो और ये सब चीजें होती हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। उसकी वजह क्या है, यही बाबर खुदा ना खास्ता 3-4 इनिंग में अगर रन नहीं करेंगे ना, खुदा ना खास्ता सब कहेंगे PSL की कौन सी बात है। जो आज कह रहे हैं ना ये कुछ हो गया, फलां हो गया, हम तो कब से कह रहे हैं बाबर ही बाबर है, ये सब फिर दोबारा बुरा भला बोलेंगे। ना बोलें तो मुझे पकड़ लिएगा, नहीं तो मेरे पास क्लिप पड़े हुए हैं बेशतर फॉर्मर क्रिकेटर्स के जो कहते थे बाबर को तो कप्तान होना ही नहीं चाहिए, जो आज कह रहे हैं कि बाबर को कप्तान होना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूं। बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे हैं, वो चाहे इस्लामाबाद से हैं, कराची से हैं, लाहौर से हैं, कहीं से भी हैं, सबकी मैं आपको बेशतर की वीडियो निकाल के दिखा सकता हूं जो कह रहे थे बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए। आज वो कह रहे हैं बाबर को बना दें क्योंकि जी बाबर आजम की हवा चल रही है, उधर को चल पड़ो, जिधर हवा चल रही है उधर। कल बाबर से रन नहीं होंगे, सब बाबर को बुरा भला बोल रहे होंगे, ये भी उसी बाजमात होकर शुरू हो जाएंगे कि बाबर को क्यों बनाया था। क्योंकि हम लोगों की गजनी मेमोरी भूल जाते हैं कि अभी रिसेंट पास में किसने क्या कहा था। ये वही बाबर आजम है जिनकी 2-3 माह पहले बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल सीरीज खेली तो उनकी जगह नहीं बन पाई और किसी ने नहीं कहा कि बाबर क्यों नहीं है। मैं छोटी सी एग्जांपल और देता हूं, पाकिस्तान में क्रिकेट पता क्या है, पाकिस्तान में ना वो गरीब की जोरो सबकी भाभी, वो वाला सीन है। ये क्रिकेट वो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान एशिया कप हारा, हामिद मीर साहब हैं पाकिस्तान के जयद किस्म के सहाफ़ी, वो उन्होंने ट्वीट कर दी कि मुझे उस सियाने बंदे से मिलना है जिसने बाबर, रिजवान और नसीम शाह को टीम से बाहर निकाला है। वैसे वो अपने भाई को फ़ोन कर देते, उनको भाई बता देते कि किसने निकाला है, क्योंकि वो डायरेक्टर मीडिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बट जो भी है वो वैसे एडवाइज़र भी हैं। तो बाबर आजम जब टीम में आ गए वर्ल्ड कप में, नहीं पाकिस्तान अच्छा खेला, वही हाल हुआ जो पहले हुआ था, जो होना था, जो पहले हुआ था और जो होना था और जो आगे भी होगा। ये भी साथ में मैं कह देता हूं, क्योंकि मुझे जो जैसे मामला चल रहे हैं वैसे ऐसे ही आगे चल रहे हैं ना, जैसे चल रहे हैं मामला। तो उसके बाद किसी ने नहीं कहा कि वो कौन है जिसने बाबर को डाला। इतनी सी कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट की, जिसके मुंह में जुबान है उसको लगता है हर मुद्दे पे बोलना जरूरी है। इतनी सी कहानी है, कोई नहीं देखेगा। एक पूरा सीक्वेंस होता है, मतलब 19 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 19-20 मतलब कुछ 5-6 साल हो गए बाबर आजम को डिफ्टर टाइप के कप्तानी से घुमा के आने के चल रहे हैं। मतलब 19 वर्ल्ड कप में सरफराज भाई थे, 20-21 में जाके बाबर फिर बन गए, तो 4-5 साल हो गए हैं। उस बीच में बाबर आजम ने बहुत अच्छा एज ए कैप्टन, लोगों को लगता होगा मेरे ख्याल में ठीक है, अब T20 वर्ल्ड कप अब तो 2 सीजन हो गए हैं, आप जनाब दूजे मरहले नहीं गए, आपने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, आपने फाइनल खेला, ठीक है। अब फाइनल में जस्ट गेम अवे होते हैं आप चैंपियन बनने के, वो नहीं बन पाए, जो भी आप रीज़न कह लें। उसमें एशिया कप का फाइनल भी आपने खेले हैं, ठीक है। कहीं सीरीज बायलैटरल सीरीज जीते हैं, कहीं पे हारे हैं, मिक्स आया, बट ऑन द होल ठीक थी, कप्तानी बुरी नहीं थी। जब जो भी हुआ सो हो गया, अब नहीं बनता। फिर दोबारा यही 2024 से अगर आपने सबक सीखने, सब ने कहा था कि कप्तानी का चेंज गलत किया गया और पाकिस्तान टीम बिखरी बिखरी नजर आई। फिर बाबर आजम को हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कप्तान बनाए थे, फिर बाबर आजम ने खुद ही इस्तीफा दे दिया कि घर वालों को टाइम देना, घर वालों से मुशावरत के बाद मैंने ये किया, फैसला किया, वो किया, तो मैं कर रहा हूँ। अब फिर दोबारा क्यों बनाना है? मुझे नहीं लगता बना रहे हैं, नहीं बना रहे, बट बहस हो रही है ना, हमारे यहाँ माहौल बनाया जाता है फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से, किसी को निकालना हो, किसी को बनाना हो, क्योंकि चलती हवा देखते हैं कि किधर गुड्डी उड़ानी है, आज इधर हवा चल रही थी, इधर गुड्डी उड़ानी है। तो ये है वो चक्कर पाकिस्तान में। अब मैंने शुरू में जो बात की थी कि किसको ड्रॉप करेंगे, आप अजान अवैस को करेंगे, अब्दुल्ला फजल को करेंगे, इमामुल हक को करेंगे, शाह मसूद को करेंगे, बाबर आजम को अगले टेस्ट मैच में डालने के लिए प्लेइंग 11 में कहां पे रखेंगे आप? ये मुद्दा है दोस्तों। बाकी अब फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनकी राय है कि वो क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं किसी की टेक्निक की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो वो तर्ज अमल की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे ले जाती है, ना कि आगे लेके जाती है। सब दुनिया आगे निकलती है, पीछे कोई नहीं जाता। रोहित शर्मा कप्तान, जीता हुआ कप्तान था, जीता हुआ, उसको बदल दिया था, जीता हुआ था क्योंकि आगे देखना था। अभी भी स्काई सूर्य कुमार यादव जीता हुआ कप्तान है, उसको बदलने की बातें हो रही है। कोई कह रहा है शराज सैयद आएगा, कोई कह रहा है संजू सैमसन आएगा। आप आगे का प्लान बनाते हैं, पीछे मुड़दे कोई भी नहीं देता पायन। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।